नमस्कार। आज हमारे यहाँ कतरास झारखंड से पूजनीय प्रदीप खेमका जी आए हैं। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी पूजनीय सुनीता खेमका जी तथा पूजनीय प्रदीप खेमका जी, इनकी माँ पूजनीय गीता देवी खेमका जी भी आई है। एक ही परिवार में 3 संत, यही इस परिवार की विशेषता है। नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा परिवार साधना में है, सब लोग अच्छे से साधना कर रहे हैं और आपके परिवार का वैशिष्ट्य यह है कि 3 जन आप संत पद पर भी गुरुदेव जी आपको लेकर गए हैं। तो साधना के जो प्रयास है वो कैसे आप लोग सब करते हैं, वो उसके बारे में मैं पहले पूछना चाहूँगी। पूज्य भाभी, आप बताइए कि आपके साधना के प्रयास के बारे में। जब हम लोग पहले गुरु पूर्णिमा में गए, पहले अरविंद भैया का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। उसके बाद फिर थोड़े दिन ऐसे नाम जप शुरू नहीं किया था। उसके बाद कैसे हुआ ना, गुरु पूर्णिमा में गए पहले, उसके बाद संजीव भैया हैं, उनका फ़ोन आता था बिजनेस के लिए इनके पास। तो कभी कभी उस समय तो लैंडलाइन होती थी ना, तो मैं कभी फ़ोन उठाती थी तो वो मुझे पूछते थे आपने नाम जप शुरू किया क्या। तो मुझे ऐसे ही लगता था, अरे मैं तो बचपन से पूजा पाठ करती हूँ तो नाम जप से क्या होगा। लेकिन पता नहीं परम पूज्य की कृपाएँ थी कि कैसे मेरा नाम जप शुरू हो गया, मुझे भी नहीं पता है। और मेरा कैसे था ना, मुझे अकेलापन बहुत लगता था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जयपुर शिफ्ट हो गए थे और मैं हम लोग वहाँ अकेले रह गए, तो मुझे बहुत अकेलापन लगता था। लेकिन जब से मैंने नाम जप शुरू किया ना, पता नहीं मेरा अकेलापन अपने आप कम हो गया। भगवान के साथ जुड़ गए। मैंने भगवान के साथ जुड़ गए तो फिर कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। और गृहस्थी में भी कैसे होता था ना, कुछ भी ऐसे प्रसंग आते थे ना तो बहुत पहले ऐसे हो जाता था कि कैसे होगा। उदाहरण के लिए जैसे रसोई खाना बनाने वाला है जो कुक, वो घर जाएगा तो उसके पहले ही वो तनाव होना शुरू हो जाता था कि अब वो जाएगा तो कैसे होगा, आप कैसे करेंगे, ऐसे तनाव होता था। लेकिन जब साधना शुरू की ना, तो जब वो बोलता था ना मुझे जाना है, तो मुझे फिर कुछ भी नहीं लगता था कि कैसे होगा। फिर ऐसे लगता था भगवान है ना, अपने आप करवा लेंगे। तो ऐसे धीरे 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 मुझ में ऐसे परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहले गुरु पूर्णिमा में मुझे जूते चप्पल का जो विभाग होता है ना संभालना, वो सेवा मुझे मिली। इसके बारे में पूछना चाहूँगी कि मतलब एकदम उद्योजक की पत्नी है आप, और एकदम ऐसे चप्पल वगैरह ठीक करने की सेवा मिली, तो उस समय मन की स्थिति कैसे कुछ भी नहीं लगता था दीदी, ऐसे माने सेवा। वो कोई भी सेवा हो, मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मुझे माने वक्ता की सेवा मिलनी चाहिए। बहुत उस समय तो गुरु पूर्णिमा में गंदे जूते चप्पल सबके होते ना, क्योंकि बरसात होती है, तो ऐसे मन में भी नहीं आया कि मैं कैसे किसी के चप्पल जूते उठाऊं क्या। ऐसे कुछ भी नहीं। और परम पूज्य ने वो सेवा भी मुझसे ऐसे करवा के ले ली। इतना सुंदर ना। आप दोनों पहले से साधना के सात्विक होने के कारण भगवान ने सहजता से आपको आगे लेके गए। एकदम पहले गुरु पूर्णिमा में मुझे वो सेवा मिली थी, और उसके पहले ऐसे वो रहता है ना व्यवहार में कि नहीं, वही ऐसा तो। जैसे सुबह उस समय सामूहिक नाम जप का था, तो घर घर में जाके ऐसे नाम जप करना, तो वो भी हम दोनों सबके घरों में जाके 7:30 से 8 का नाम जप करते थे। गणपति और कृष्ण का नाम जप रहता था। तो वो किया, तो ऐसे चरण दर चरण परम पूज्य ऐसे साधना करवाते गए हम लोगों से। नाम जप करने लग गए थे, फिर सत्संग में जाते थे। सत्संग प्रत्येक रविवार को होता था, और एक बार बीच में विहंगम सत्संग शुरू हुए थे, तो सत्संगों में जाना। तो नाम जप, सत्संग, फिर सेवा का कैसे था ना,
जैसे कुलकर्णी भैया कतरास आते थे अभ्यास वर्ग के लिए, तो सेवा करना। उस समय मैं अभ्यास वर्ग में उपस्थित नहीं रहती थी, लेकिन सबकी सेवा, जैसे भोजन बनाना है, सबको खिलाना है, वो मैंने सेवा की। तो वो मेरी सत्सेवा का ऐसे हुआ, है ना। और तो उसी में मेरा त्याग का विभाग हुआ। धीरे धीरे मन का त्याग होने लगा कि नहीं, मन का नहीं करना है, सुन के करना है। पूज्य भैया जैसे भी बोलते थे, वो जो बोले हैं वो मुझे अक्षर से करना है। तो ऐसे त्याग हुआ। और ऐसे प्रेम भाव का ऐसे था कि गुण प्रेम भाव में मुझ में ऐसे सबको परिवार को लेके चलना, सबके प्रति बराबर का प्रेम रखना, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े हैं और परिवार के सभी छोटे हैं। तो सबके लिए ऐसे अपने बच्चों से ज़्यादा देवर ननद वगैरह के लिए करना। तो ऐसे था। तो ये पांचों जो साधना के अंग थे ना, वो परम पूज्य ने ऐसे धीरे धीरे अपने आप ही करवा लिए। उसके लिए ऐसे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैंने विशेष प्रयास किया है कुछ। नाम जब भी कोई ऐसे ध्येय लेके करते हैं ना, कि मैंने ये ध्येय लिया, लेकिन परम पूज्य ने मुझसे ऐसे अपने आप ही करवा लिया। तो मुझे हर पल शुरू से ऐसे ही लगता है कि उनके चरणों में जो धूल के कण है ना, वो हम परिवार के साथ हैं। मतलब कभी ऐसे नहीं लगा कि हम अकेले वो कण हैं। उसमें ऐसे हमेशा ऐसे महसूस होता था कि वो अंगूठा के पास बहुत सारे कण लगे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ हम वहाँ पे हैं। सही है, और इसीलिए सब परिवार भी इतना अच्छा साथ वो अनुभूति परम पूज्य ने शुरू से वही दी। और वही ऐसे लगता था कि वो अंगूठे के पास वो कण लगे हुए हैं, हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पे हैं उनके। तो सुंदर है ना। हर बार वो अनुसंधान चरणों की ओर ही रहता है इस कारण। अभी पूज्य भाभी आप बताइए, आपका उनके साथ साधना का प्रवास कैसे रहा? ये परम पूज्य की कृपा मान लीजिए कि आज्ञा पालन का गुण होने के कारण क्या है ना, उन्होंने जो भी बताया ना कि अभी इतने जन आने वाले हैं या अभी यहाँ जाना है, जैसे हनुमान कवच यज्ञ होने वाला था बनारस में, तो वहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला है इसलिए जाना है। ऐसे हम लोग कभी अकेले नहीं रहे, साथ ही है। लेकिन वहीं पे आशा दीदी ने ऐसे बोला आप रुक जाओ, वाराणसी आश्रम में भी कुछ दिन के लिए ऐसे रुक जाओ, तो वहाँ रुक गए। मैंने ऐसे मानते मानते बात कि जैसे जो बोला है वो आज्ञा पालन करना। कोई भी सेवा आती थी, साधक आते थे घर पे रहना, तो उनकी सेवा करना। इन्होंने जो बताया वो मैंने किया। अक्षर से पालन ऐसे 100%, मेरे मन को मान्य हो या ना हो। मैंने एक बार ऐसे मेरा स्वभाव है कि मैं ना भी बोल देती हूँ। जैसे ये पूरे सकारात्मक है तो मैं 100% सकारात्मक नहीं है, लेकिन कि उन्होंने जो बताया है वो करना है, तो वो किया। करते करते ऐसे ही 61% उनके साथ साथ प्रगति परम पूज्य ने ऐसे करवा के ली। जो भी धर्म सभा होती थी तो उसमें जो सेवा करनी है वो सेवा भाव से करना और परिपूर्ण करना। मतलब जितने भी साहित्य जो भी सेवा मिली तो उसको परिपूर्ण से ही करना। जैसे पहले भी बताया कि गुरु पूर्णिमा में भी जो सेवा मिली वो करना। तो मैंने जो पूज्य भैया ने बताया वो सेवा करना। वो आसक्ति नहीं परम पूज्य ने रखी कि नहीं घर छोड़ के कैसे जाएं, घर खुला छोड़ के जाना, या घर में और स्टाफ है वो रहते हैं, तो वैसे वो जहाँ जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसे जाना। ऐसे वो सेवा चली धर्म सभा के समय। तो वो सेवा करते करते 61% तक हुआ। अभी पूज्य भैया ने बताया कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता था उनका, तो उसका कभी आपको परिणाम आपके साधना के ऊपर या ऐसे? साधना पे कभी ऐसे गुस्से का परिणाम नहीं हुआ। साधना के लिए ऐसे, लेकिन हाँ ऐसे व्यवहार में गुस्सा था, तो ऐसे डर भी लगता था शुरू से कि अभी गुस्सा हो जाएंगे तो वो भी मेरे लिए एक वरदान ही साबित हो गया कि गुस्सा हो जाएंगे इसलिए करना है। तो कितना सुंदर है ना। वो भी एक मैंने परम पूज्य की कृपा ही मिल गई ना कि उनके गुस्से के चलते ही सब किया होगा, तो वो भी आज्ञा पालन ही हो गया होगा। 16 फरवरी मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा। और माघ शुक्ल एकादशी ये मेरा जन्मदिन है। तो अच्छा। उस दिन वो दोनों दिन थे
माघ शुक्ल एकादशी और 16 फरवरी वो एक ही दिन थे। तो और फिर वो कुंभ का क्षेत्र था। हाँ। और मेरी राशि भी कुंभ ही है। तो ऐसे करके माने परम पूजा में सर्वाधिक आनंद देना चाहते हैं ना, अगर उसी समय मेरा भी घोषित कर दिया होता उन्होंने तो हो सकता है मुझे इतना याद भी नहीं रहता वो दिन, और मुझे इतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद उस दिन मिला। और वो तारीख और वो तिथि दोनों मेरे लिए जुड़कर आई थी, और वो स्थान और कुंभ का क्षेत्र। तो इतनी कृतज्ञता व्यक्त हुई परम पूज्य के प्रति, इतनी कृतज्ञता व्यक्त हुई कि परम पूज्य आप अपना माने हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है ना वो हमें देते हैं। सही है। और हर एक के लिए ना उन्होंने आनंद अलग अलग रखा होता है। आनंद उस दिन कि परम पूज्य हम लोगों को तो कुछ माने हम लोग क्या कुछ भी नहीं करते हैं, और आपने इतना आनंद दिया, कितना सर्वश्रेष्ठ दिन, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। सही है। मतलब और यादगार बना देते हैं। यादगार बना देते। मैंने ऐसे लगा कि जन्म भी उसी दिन, शादी भी उसी दिन, और मैंने आगे की गति के लिए सही में। और पुण्य क्षेत्र में। पुण्य क्षेत्र में तो बहुत वो आनंद ऐसे बहुत देते हैं परम पूज्य। इतनी कृतज्ञता, मैंने कृतज्ञता के लिए शब्द कम पड़ते हैं हमारे पास। पूज्य भाभी जी, आप बताइए समष्टि के लिए कि उन्होंने ये काल में रहने के लिए कैसे साधना के प्रयास करने। सभी के लिए सबसे ज्यादा आज्ञा पालन ऐसे आवश्यक है ना, कि जो परम पूज्य ने बताया है, जैसे अष्टांग साधना भी बताई, कि हमें अपने दोषों को कम करना है, हमारा अहम करना है। क्योंकि हम लोग दीदी हमेशा ये देखते हैं कि हमारे कोई भी है उसमें जैसे मन आपस में नहीं मिलना, उसमें भी हमारे स्वभाव दोष ही है ना। हाँ। कि स्वभाव दोषों के कारण हमारा मन आपस में नहीं मिलता है ना, हमारे विचारों में मतभेद होता है। अगर हमारे में दोष नहीं होंगे तो वो मन मिल जाएंगे ना। जो परम पूज्य ने गुरु कृपा योग अनुसार हमें साधना बताई है, अभी परम पूज्य ने सर्वप्रथम में उसमें स्वभाव दोष ही रखा है ना, कि स्वभाव दोष का हम लोगों को साधारणतः पता ही नहीं चलता है। जब हम साधना में नहीं आए थे तब हमें कैसे लगता था कि मेरे कारण थोड़ी मेरे को दुख होता है, अगर आप मुझे कुछ नहीं बोलते तो मुझे क्यों दुख होता। उसके पहले ऐसी सोच रहती थी ना, ऐसे ही सोचते थे। लेकिन जब हमने साधना की, साधना करके उसकी अनुभूति ली और सच में जब स्वभाव दोष की प्रक्रिया की तो समझ में आया नहीं, मेरे दोषों के कारण मुझे ये दुख होता है। कोई भी चीज का कारण दूसरे नहीं, हम स्वयं ही है ना। तो वो जो है कि परम पूज्य ने हमें जो भी बताया है उसका अगर हम अक्षर से पालन करें तो हमारे जीवन में हम सभी आगे जाएंगे ही। तो मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है, विनती है कि जो परम पूज्य ने हमें ये दोष अहम के बारे में बताया है, तो जब दोष अहम कम होंगे ना, तो दोष कम होंगे तो गुण अपने आप बढ़ जाएगा, अहम कम होगा तो भाव अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमारी गुरु कृपा योग अनुसार साधना के सारे चरण दर चरण हम आगे ऐसे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर आ जाए और मतलब शब्द से परे हमें मार्गदर्शन सब की लाभ, आपके चैतन्य का भी हमें लाभ हुआ। तो इन सब के लिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने भी निर्विघ्न रूप से हमारा ये वार्तालाप करके लिया, तो हम उनके चरणों में भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।